भारत की क्षमताएं, भारत की नेतृत्व करने की जो पहल है, क्योंकि तकनीक को आपको स्वीकारना ही होगा कि किस तरह से मानव कल्याण के लिए एआई का भविष्य में इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तमाम आगंतुकों के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री अपने एक तरह से कैबिनेट के साथियों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और जो सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है उसके मंत्री के तौर पर कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ये तस्वीरों में भी देखिए भारत की जो सांस्कृतिक छटा है उसके भी यहाँ पे नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक विविधता है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से प्रस्तुत किया गया। निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद तस्वीरें जब आएंगी तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की, तो उनके लिए एक प्रकार से भारत को दिल्ली में ही एक मिनी इंडिया के तौर पे प्रदर्शित करना, दिखाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये भव्यता और दिव्यता भी अपने आप में अद्भुत है ऋतु, जो भारत मंडपम की दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, भारत मंडपम साक्षी रहा है अरेंद्र G20 शिखर सम्मेलन का, जिसके साथ भारत मंडपम में शुरुआत हुई कि किस तरह से वैश्विक चुनौतियों के समाधान के मंथन की शुरुआत भारत ने नेतृत्व करते हुए भारत मंडपम से शुरुआत की थी। और आज जब एआई समिट, इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है, ये समिट भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत के साथ ही दुनिया की, विश्व की कई ऐसी चुनौतियों के समाधान पर भी तमाम देश मिलकर अब मंथन करना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। और ऋतु, आपने जो बात का जिक्र किया G20 के समय भारत मंडपम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बहुत ज्यादा ताकत मिली थी, क्योंकि जो आउटकम डिक्लेरेशन जो था G20 का उसमें इस भाव को भारत ने आगे रखा था। और यही शायद जो IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं की जब रिपोर्ट्स आती हैं भारत की तरक्की को कहानी तक अहम हो जाता है अरेन जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की Ms. Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations.
His Excellency Mr. Andrej Plenković, Prime Minister of the Republic of Croatia.
मंडपम से। और इस वक्त तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाह कि किस तरीके से तमाम देश भारत की इस पहल पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये तमाम देशों के प्रमुखों के भारत मंडपम पहुंचने के सिलसिले की कड़ी में इस वक्त हम तमाम मेहमानों को देख पा रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक विविधता के बीच उनके स्वागत की ये तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल। एआई आज के दौर में सभ्यता के अहम मोड़ पर खड़ा है। ये अभूतपूर्व तरीके से लोगों की क्षमताओं का विस्तार कर सकता है, लेकिन इसके लिए गाइडेंस जरूरी है, वरना ये चुनौती भी खड़ी कर सकता है। और यही वजह है कि समिट में ऐसे प्रभाव पर फोकस किया गया है जो केवल इनोवेशन नहीं बल्कि सार्थक परिणाम सुनिश्चित करता है। टेक्नोलॉजी का आखिरी लक्ष्य सभी का कल्याण, सभी की खुशी होना चाहिए, इस पर केंद्रित है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। समिट में कल जब तमाम सत्रों में इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा और किस तरह से एक नया रास्ता एआई के इस्तेमाल को लेकर ये सभी राष्ट्राध्यक्ष निकालेंगे। और उसी तरफ बढ़ता हुआ एआई समिट है। आज की शाम बेहद अहम है, जहां सभी राष्ट्राध्यक्षों और तमाम विशिष्ट मेहमान जो इस समिट में शामिल हो रहे हैं भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में सभी के सम्मान में प्रधानमंत्री ने भोज का आयोजन भी किया है। ये तस्वीरें दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी और अब प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम देशों के प्रमुखों जिनके साथ आज उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई हैं, अब यहाँ पर सभी तमाम मेहमानों का वो स्वागत कर रहे हैं। और ये ढोल की थाप अपने आप में किसी मेहमान के पहुँचने के तरीके से है। और अब यहाँ पे भारत की तमाम अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक जो विविधता है उसका प्रदर्शन अपने आप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और उस विविधता के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का पहुंचना और उनकी भी ऋतु उत्सुकता नजर आती, क्योंकि जो मेहमान है वो भी देखना कि आखिर भारतीय पारंपरिक वेशभूषा, भारतीय पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं और किस तरीके से भारत की विविधता यहाँ पर समाहित नजर आ रही है, वो अपने आप में बताने दिखाने के लिए काफ़ी है। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त, जहाँ प्रधानमंत्री तमाम नेताओं का स्वागत करते हुए। ऋतु, हम लोग लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है। अभी तक की 3 समिट्स जो पहले हुई हैं, ये चौथी समिट जो कि भारत में हो रही है। पहले की 3 समिट में कहीं ना कहीं डेटा की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन इससे आगे बढ़ के भारत की इस इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी की ओर से इस बात को कई बार कहा गया है कि अभी तक एआई ने दुनिया के लोगों पर, दुनिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, इम्पैक्ट किया है, उसको समझना होगा। और इस तकनीक का लोकतांत्रिकरण करना भी बेहद जरूरी है, ताकि आम लोगों की जिंदगी में जो आज एआई परिवर्तन ला सकता है उसको तेजी से उपलब्ध और सुलभ कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और शायद इसीलिए इस इम्पैक्ट समिट के माध्यम से इस दिशा में तेजी से काम होगा। का या कहा जाए अलग अलग भू भौगोलिक जो क्षेत्र हैं ऋतु, वहाँ के तमाम देशों के साथ मिलकर इस तकनीक के युग में कैसे कदम ताल करके आगे बढ़ा जाए, वो कजाकिस्तान के साथ भी एक समान तरीके से सोच पे आगे बढ़ने की ओर दिखाई पड़ता है, जब कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्साज बेक्टोनोव नजर आते हैं।
His Excellency Mr. Sebastian Pillay, Vice President of the Republic of Seychelles. And we enjoyed the company of the there's something forward with that. How many years? I wish. His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister of the Republic of Mauritius, accompanied by his spouse, Mrs. Veena Ramgoolam. His Excellency Mr. Alar Karis, President of the Republic of Estonia. His Excellency Mr. Petteri Orpo, Prime Minister of the Republic of Finland. His Excellency Mr. Olzhas Bektenov, Prime Minister of the Republic of Kazakhstan. His Excellency Mr. Pedro Sanchez, President of the Government of Spain. It's a mistake. His Excellency Mr. Pedro Sanchez, President of the Government of Spain.
His Excellency Mr. Edmund Lara Montano, Vice President of the Plurinational State of Bolivia. His Excellency Dr. Bharat Jagdev, Vice President of the Cooperative Republic of Guyana. विशिष्ट मेहमानों के आने का सिलसिला भारत मंडपम में जारी है। बोलीविया के वाइस प्रेसिडेंट भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर का भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। एस्टोनिया के प्रेसिडेंट भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी भी इस वक्त भारत मंडपम में है। गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट को हमने देखा पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त भारत मंडपम में इस समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ऋतु वहीं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को भी हमने देखा अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पहुंचे हुए थे। इसके अलावा सर्बिया के प्रेसिडेंट भी इस वक्त भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज भी पहुंच चुके हैं और अब तमाम अन्य मेहमानों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हम लोग लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं ऋतु, किस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक विविधता का मुजाहरा भी एक तरीके से भारत मंडपम में पहुंचते ही तमाम अतिथियों के सामने दिखाई पड़ रहा है। और ये भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक झलक के तौर पे है। और दिल्ली में मिनी इंडिया को एक तरीके से देखना किसी भी विदेशी विशिष्ट मेहमान के लिए भी एक सुखद अनुभव के तौर पे। भारत की एक बड़ी पहचान विविधता में एकता है और उसी पहचान को समेटे भारत मंडपम में तमाम विश्व के बड़े एक तरह से अतिथियों का स्वागत करता भारत मंडपम दिखाई दे रहा है। और भारत मंडपम में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मंडपम अपने भीतर समेटे हुए है। किस तरह भारत की विविधता को लिए भारत मंडपम सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत कर रहा है। और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। और ये शंख की आकृति भी उस प्रकार के उस उद्घोष को रेखांकित करती है जो उद्घोष एक संदेश के तौर पे यहाँ से निकलेगा। तकनीकी समानता की जो बात है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास की जो बात है,
वो भी इस उद्घोष और संदेश संकेत से निकलेगी भारत मंडपम से, जो इस बात की परिचायक होगी कि किसी के साथ में भी तकनीकी तौर पर भेदभाव ना होने पाए। तकनीक की उपलब्धता हर आम आदमी की जिंदगी में दुनिया भर में उसको बेहतर बनाने में काम आ सके। तो तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं वहां पर, और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में उनकी मौजूदगी है। और शेरिंग तोब्गे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर, क्योंकि भूटान हमारा बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी देश है। मित्रवत संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बेहद खास देश के तौर पर दोनों देशों के बीच के संबंध और वेलकम, स्वागत भारत मंडपम में तमाम अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार। और जो ऋतुआ विविधता की बात कर रही थी, भारत की जो शक्ति है वो शायद इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत भी कहा जाता है, उसी विविधता की ताकत के आधार पर, और शायद ये ताकत ही अपने आप में भारत को बेहतर बनाती है। His Excellency Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic. His Excellency Mr. Anura Kumara Disanayaka, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. His Excellency Dashot Shering Tobge, Prime Minister of Bhutan.